लाइन जो था वह मिनिमम एनर्जी रखता है। मिनिमम एनर्जी का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब निकालने की बात रहेगा तो n2 बराबर क्या हो जाएगा? 2, और n1 बराबर क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? यानी हाइयर ऑर्बिट बराबर कितना हो जाएगा? 2, और लोअर ऑर्बिट बराबर कितना होगा? 1। देखिए कॉपी में लिखवाए हैं फिगर, देखिए कॉपी में जहाँ मिनिमम एनर्जी दिखाए हैं। लायमन सीरीज को देखिए, लायमन सीरीज में फर्स्ट लाइन देखिए, यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। फर्स्ट लाइन कहाँ से आया है? तो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे, मतलब हाइयर ऑर्बिट कौन हो गया? 2, और लोअर का ऑर्बिट कौन हो गया? 1। तो मिनिमम एनर्जी का मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, n2 बराबर 2, n1 बराबर 1। तो अगर इसका फॉर्मूला निकालना होगा 1/λ RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला लिखवाए थे। 1/n1 माइनस 1/n2, इसको क्या लिखेंगे? 1/λ RH n1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर और इसका वैल्यू 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया, मतलब सब एक क्वेश्चन बनते चला गया। आ जाइए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा, ध्यान रखिए, लायमन सीरीज के लिए, लायमन सीरीज में पूछा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होता है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो इसका मतलब हाइयर ऑर्बिट क्या लेना है? 2, और लोअर ऑर्बिट क्या लेना है? 1। ऐसे याद रखिएगा। देखिए अगर आपको पूछेगा लॉन्गेस्ट के बाद मिनिमम वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए? तो फॉर लायमन सीरीज के लिए। तो लायमन सीरीज का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लायमन सीरीज का मतलब लोअर ऑर्बिट कौन हुआ? फर्स्ट ऑर्बिट ना होगा, तो लोअर ऑर्बिट का मतलब 1। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हुआ मैक्सिमम एनर्जी। अब मैक्सिमम एनर्जी किसको दिखाएं? देखिए लास्ट लाइन को दिखाएं। और लास्ट लाइन कहाँ से आता है? इन्फिनाइट से, मतलब हाइयर ऑर्बिट क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो इसका जो फार्मूला निकलेगा, अगर लायमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे तो ये मत ढूंढिएगा कि सर हमारा n1 और n2 वैल्यू क्या बैठाएं। ये जैसी कह दिया कि लायमन सीरीज है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहने का मतलब ही हो गया लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन का मतलब हाइयर ऑर्बिट कौन हो गया? इन्फिनाइट, और लोअर ऑर्बिट कौन हो गया? 1। लायमन सीरीज का मतलब 1। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं रहेगा, वो आपको खुद ही समझना है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख, जब इसका वेवलेंथ की बात करेंगे RH 1 बटा क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये फार्मूला से हम वेवलेंथ क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किसके लिए? लायमन सीरीज के लिए। किसके लिए? लायमन सीरीज के लिए। लिखिए इसको, इतना लिख लीजिए। फर्स्ट का पहले इसको लिख लीजिएगा, तब इसको लिखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, वेवलेंथ अगर लैम्डा पूछेगा तो डायरेक्ट RH का वैल्यू एंगस्टन में ही बैठाइएगा। अगर एंगस्टन में पूछा था 1 बटा RH का वैल्यू कितना लिखवाए थे? 912 एंगस्टन, या RH बराबर 1 बटा 912, उल्टा कर दीजिए। जूल में कहीं लेंथ होता है? अरे वेवलेंथ लंबाई है, तो लंबाई कभी जूल में आएगा? मीटर आ सकता है, सेंटीमीटर आ सकता है, एंगस्टन नैनोमीटर आ सकता है, नहीं ना आएगा। लिखिए
तो ये लास्ट टॉपिक है। नहीं, अभी बहुत लंबा टॉपिक बोले, अभी चलेगा, अभी 3-4 क्लास के लिए चलेगा, अभी बड़ा चैप्टर है ना। उठा लीजिए, हो गया। नहीं सर। देखिए, जैसे ये सब क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो एक क्लास कम हो जाएगा। तो वो जैसे कहें स्पेक्ट्रम पढ़ा के छोड़ दिए, बाकी सब ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाए, तो एक क्लास अपने आप घट जाएगा। लेकिन जब ये सब नहीं पढ़िएगा ना, तो आप क्वेश्चन ही नहीं बनेगा बढ़िया, जैसे क्वेश्चन ही समझ में ठीक से नहीं आएगा। पहले इसको लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है। और देखिए, जब एक पॉइंट जहाँ पे हम लिखवाए थे कि वेन, सुनिए, हाँ, वेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ए लाइन ऑफ सीरीज इज फॉर्म, दिस इज नोन एज लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज के बगल में ही लिख लीजिएगा यूवी रीजन। और जहाँ पर लिखवाए थे कल लास्ट लाइन, ठीक है ना, वेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लिखवाए है ना, तो लास्ट लाइन जहाँ लिखे उसी के ब्रैकेट में कर दीजिएगा यूवी रीजन। मतलब जो लाइन बनता है उस रीजन का क्या नाम है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। क्या नाम है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। लिख लीजिए इसको, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा यूवी रीजन। कैसे? आप कहाँ रहते हैं? नहीं कुछ बताइए, कल का बताइए। इतना बोल रहे थे 3 बार 4 बार, लेट आई तो आप यहाँ ना रहिएगा। देखिए, यहाँ लाइन लिखिए यूवी रीजन। नहीं, हम बोले कल जहाँ पे लिखवाए थे लास्ट लाइन कि वेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ए लाइन ऑफ सीरीज इज फॉर्म, दिस इज नोन एज लाइमन सीरीज। और उसके बगल में लिख लीजिए यूवी रीजन। मतलब जिस रीजन यहाँ पर लिख लीजिए, जिस जहाँ बनता है उसको कहते हैं यूवी रीजन। मैंने जहाँ बनता है उसको क्या कहते हैं? यूवी रीजन। इस फार्मूला समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो आप निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, आसानी से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई दे दे कि कोई हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा आपका लाइमन सीरीज में, तो फार्मूला ए लगाएंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो फार्मूला हम ए लगाएंगे। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये जो स्पेक्ट्रम बताए, फार्मूला जो भी निकालें वो किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, लाइमन के बाद इसको हटा दें। बाल्मर सीरीज, लिखिए, इसमें डैश देके अपने से लिखिए वेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, लिखिए बाल्मर से, लिखिए वेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, when an electron jumps from any higher orbit, when an electron jumps from, when an electron jumps from, ठीक तो लिख रही थी, तो यहाँ पर जगह था, यहाँ लिख देती, भी काटी का है हो तो जाता। बाल्मर सीरीज में डैश देके लिखिए when an electron jumps from, से हेडिंग दे दीजिएगा बाल्मर सीरीज, ठीक है। उसमें लिखिए वेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, ए लाइन्स ऑफ सीरीज इज फॉर्म्ड, ए लाइन्स ऑफ सीरीज इज फॉर्म्ड, ए लाइन्स ऑफ सीरीज इज फॉर्म्ड, दिस इज नोन एज, this is known as Balmer series, this is known as Balmer series, लिखिए this is known as Balmer series। अब देखिए, हम बोले जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से, कहाँ आता है? सेकेंड ऑर्बिट में। तो एक सीरीज बनता है, एक लाइन का एक सीरीज बनता है, वो सीरीज का क्या नाम है? बाल्मर सीरीज। क्या नाम है? यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो एक लाइन का सीरीज बनता है, वह सीरीज का नाम है बाल्मर सीरीज। और जिस रीजन में बनता है उस रीजन का नाम है विजिबल रीजन। तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा विजिबल रीजन।
ब्रैकेट में कर लीजिएगा विजिबल रीजन, VISIBLE, विजिबल रीजन, VISIBLE, विजिबल रीजन। अब देखिए इसके लिए अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें, देखिए आप फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बोलिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी है ना। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है फर्स्ट लाइन। और फर्स्ट लाइन का मतलब बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन कब है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ से कहाँ, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट। तो इसका मतलब बाल्मर से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा, मिनिमम एनर्जी की बात करेगा, तो हाइयर ऑर्बिट यहाँ N2 बराबर क्या होगा 3, और N1 बराबर क्या हो जाएगा 2। बाल्मर सीरीज का लोअर ऑर्बिट दूसरा ही ना होता है, दूसरे ऑर्बिट को तो हम लोग क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि इसका वेवलेंथ की बात करें तो 1RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये बाल्मर सीरीज के लिए फार्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या होगा 1/λ, बोलिए बाल्मर सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट कौन होगा 2, हाइयर ऑर्बिट कौन होगा 3। ये किसके लिए, जब वेवलेंथ क्या निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, पहला लाइन का। अब पहला लाइन देखिए पिछले क्लास में लिखवाएंगे, पहला लाइन किसको कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तीसरा से दूसरा ऑर्बिट में, बाल्मर सीरीज के लिए। तो तीसरा से दूसरा में जंप करेगा तो देखिए तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाइए। तो यहाँ से वेवलेंथ निकल जाएगा। RH का वैल्यू जानते ही हैं, 1/RH का लिखवाए थे 912, तो RH का हो जाएगा 1/912, नहीं हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए। तो RH का वैल्यू जानते हैं, तो लैम्डा वेवलेंथ निकल जाएगा किस चीज़ में, एंगस्टन में। अगर मीटर में पूछेगा तो बदल दीजिए, सेंटीमीटर पूछेगा तो बदल दीजिए। 1 एंगस्टन बराबर 10⁻⁻10 मीटर, यानी मीटर पूछेगा तो जितना एंगस्टन आएगा उसमें 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए आइए अगर पूछेगा फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, देखिए तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा N2 बराबर इन्फिनाइट, और N1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो बोलिए तो 1/λ बराबर हो जाएगा RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N, RH 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का, क्या इन्फिनाइट का, इन्फिनाइट ना। देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जिसका भी पूछेगा ना, तो ये हमेशा याद रखिए हाइयर ऑर्बिट का क्या होगा, इन्फिनाइटी सबका होगा, है कि नहीं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जिसका भी पूछेगा इसका मतलब उसका हाइयर ऑर्बिट कौन होगा, इन्फिनाइट वाला होगा। देखिए सबका इन्फिनाइटी होगा। हटा दे इसको, लिख लिया आप। हो गया। तीसरा लिखिए,
तीसरा लिखिए ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बार्मर पर पासन लिखा था, देखिए तो पासन लिखवाए होंगे। तीसरा में पासन सीरीज, तीसरा लिखवाए थे पासन सीरीज। देखिए पासन सीरीज लिखवाए थे, तीसरा में क्या था, पासन सीरीज। पासन सीरीज में हायर ऑर्बिट क्या होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, जल्दी बोलिए। बोलिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पासन सीरीज में हायर ऑर्बिट कौन होगा, 4 हो जाएगा, और लोअर ऑर्बिट कौन होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर हो गया। इसमें आ जाइए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं। बोले हायर ऑर्बिट क्या होगा, इन्फिनाइट, और लोअर ऑर्बिट कौन हो जाएगा, 3। बस यही तो खाली फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम है। यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3। लिख लीजिए इसको, लिखते जाइए। एक मिनट रुकिए, हाँ एक्सप्लेनेशन 2 लाइन लिख लीजिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, वो 2 लाइन लिख लीजिए। When an electron jumps from any higher orbit, पासन सीरीज में लिख लीजिए एक लाइन। When an electron jumps from any higher orbit to third orbit, when an electron jumps from any higher orbit to third orbit, any higher orbit to third orbit, a line of series is formed. A line of series is formed when any higher orbit, क्या लिखे, when an electron jumps from any higher orbit to third orbit, a lines of series is formed. This is known as पासन सीरीज। और ब्रैकेट में कर दीजिएगा इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन मतलब जिस रीजन में बनता है ना, उस रीजन का क्या नाम है, इंफ्रारेड रीजन नाम। पहला लिखवा यूवी, दूसरा विजिबल, तीसरा इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन। उसके बाद ये लिख लीजिएगा, पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। आगे चलें। चौथा लिखिए, चौथा याद है क्या लिखवाए थे, ब्रैकेट सीरीज। उसमें लिखिए ब्रैकेट सीरीज में डैश देके लिखिए
ब्रैकेट सीरीज में डैश दे के लिखिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू, कहाँ होगा, फोर्थ ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, a lines of series is formed, a lines of series is formed, this is known as, 9 बजे क्लास है तो 9:45 में आइएगा। a line of series is formed, this is known as bracket series, this is known as bracket series, this is known as bracket series। और ब्रैकेट में उसमें भी लिख लीजिएगा इंफ्रारेड रीजन, वो भी बनता है इंफ्रारेड रीजन में, IR रीजन, इसको लिख लीजिएगा इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन। चलिए अब बताइए लॉन्गेस्ट वेव लेंथ के लिए, जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा तो बोले क्या लिखिएगा, 5, आई क्या होगा 4, तो N1 4 का स्क्वायर, आई हो जाएगा 5 का स्क्वायर, हो गया। और यदि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो हायर ऑर्बिट इनफिनाइट सबका रहेगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखिए सबका, हायर ऑर्बिट कौन होता है, इन्फिनाइट, लास्ट लाइन होता है, और लास्ट लाइन कहाँ से आता है, इन्फिनाइट से आता है। हाँ, ए बदल जाएगा, यह N1 बराबर क्या हो जाएगा 4, ये जो फार्मूला था ए हो जाएगा, ए लिख लीजिएगा और ए लिख लीजिएगा, इसको और इसको लिखिए, सब बदल दीजिए खाली। अब जैसे टारगेट बैच रहता है तो इतना बार बार क्या लिखाना, एक बार लिखा दिए, एक पॉइंट दिखा दिए, फिर छोड़ दिए, बच्चा बना। लेकिन आप लोग को कॉपी भी नहीं लिखा रहेगा तो लगेगा ये कहाँ से दूसरा चीज़ बदल गया, ये हर पॉइंट को अलग अलग से लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, लिखिए। लिखा गया, लिखिए। हाँ, डबल टी क्यों लिखा है ब्रैकेट में? ब्रैकेट है BRACKET लिखवाए हैं ना। ई डबल ब्रैकेट से इसके बाद आएगा कौन सा, इसमें 6 तक दिया कि नहीं दिया, की फाउंड तक दिया हुआ, आउटलाइन नहीं दिया। इसमें सब शॉर्ट में ही लिखा है, इसलिए इसको बच्चा पढ़ता है ना तो उतना दिमाग में घुसता नहीं। वो तो पढ़ा ही दिया, प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट नंबर, एजीमुथल कॉन्टैक्ट नंबर से पढ़ा दिया। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बताना, वही तो RH वही तो पढ़ा, वही ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, ये सब तो पढ़ा ही दिए सब, ये सब तो बना ही सकते। देखिए इन क्वेश्चन है, देखिए N1 5, N2 दिया 2, ये हो गया हायर ऑर्बिट, ये हो लोअर ऑर्बिट। यही पूछा था, लैम्डा का वैल्यू पूछा। और इसमें सर RH का वैल्यू 2.18 लिया है, -18 लिया, एनर्जी निकाल दिया है। और यहाँ पे जो आप लिखा है फॉर्मूला ये वाला, यहाँ पे ये डेल्टा ई को ही ना हम लास्ट में लैम्डा के टर्म में लाए थे, यहाँ सूर्य में लैम्डा ला दिया। ये एनर्जी निकाल दिया, तो एनर्जी के टर्म में इतना जूल होता है, R का वैल्यू है ना। राइजर कांस्टेंट का 2 वैल्यू होता है। तो एनर्जी वही ना, रीडबर्ग कांस्टेंट का जूल में है, जूल में तो ये जब एनर्जी निकालिएगा तब, ठीक है ना। हम लोग लेंथ निकाले थे, वेव लेंथ, तो हम लोग सेंटीमीटर चाहे एंगस्टन लेंगे, समझ गया ना।
फिर लिमिटेशन तकाल जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ पूछा तो कहा एनर्जी हम निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला अपना जो हम बताएं उससे बनाइए आराम से, है ना। फिर एनर्जी निकालिए, फिर उसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कीजिए, और काले गुना भाग कितना कीजिएगा, ये और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना ये आपका। ये सब क्वेश्चन करवाइएगा ना अभी, तब ठीक है। देखिए इसी को हम दूसरे तरीका से बनवाएंगे अभी, यही क्वेश्चन है, खाली बदल देंगे बनाने का तरीका हम। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, यस सर। देखिए आंसर फिर लास्ट में वही आ जाएगा, ये जो आया लैम्डा वही आंसर आ जाएगा। 34 नैनोमीटर। पहले एंगस्टन में आएगा तो नैनोमीटर बदल दीजिएगा, कैसे, तो 10 से डिवाइड करके। 10 और 9 से ना। एक नैनोमीटर में 10 एंगस्टन होता है, समझ गया ना। या फिर एक नैनोमीटर में 10 to 0.1 अथी 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्टन, या 1 एंगस्टन में 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, बता देते हैं। हो गया, लाइमल बाल्मर पास्टन ब्रैकेट हो गया। चलिए पांचवा लिखिए, फुंड सीरीज। यहाँ देखिए पांचवा है फुंड सीरीज। यहाँ देखिए, फिर देखिए यही दिक्कत है, हम पढ़ाते कुछ, आप उलटिएगा कुछ। अरे उससे क्या होगा ना, वो बढ़िया से समझिएगा ना, ये बढ़िया से समझिएगा। इसे पहले जो करंट चले उसको पढ़िए अच्छे से, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ फुंड सीरीज क्या है, अब बताइए। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से कहाँ, किस ऑर्बिट में, 5th ऑर्बिट में। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से कहाँ, 5th ऑर्बिट पे, तो जो एक सीरीज बनता है लाइन का, उसको क्या कहते हैं, फुंड से, पी साइलेंट है, फुंड सीरीज। क्या पढ़ते हैं, फुंड सीरीज कहते हैं। जिस रीजन में बनता है इसको भी कहते हैं इंफ्रारेड रीजन। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। तो लिखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, इस पर अभी एक क्वेश्चन देंगे, देखते हैं सबसे पहले बना के कौन दिखाते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, हाँ इसी में फुंड सीरीज। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू 5th ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू 5th ऑर्बिट, 5वां ऑर्बिट, ए लाइन्स ऑफ सीरीज इज फॉर्म्ड, a line of series is formed this is known as fund series, this is known as fund series, PFUND लिखा हुआ है। दिस इज नोन एज फुंड सीरीज। आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन, इसी रीजन में बनता है। कभी कभी रीजन का नाम पूछ देता है तो IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ क्या क्या बदलना होगा। हायर ऑर्बिट कौन हो जाएगा, 6, और लोअर ऑर्बिट कौन हो जाएगा यहाँ, 5। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब पहला लाइन, इसका पहला लाइन होगा जब छठा से कहाँ आएगा, पहला पे, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, बोले यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसमें आ जाइए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में, खाली एक चीज़ बदल जाएगा, यहाँ 4 खत्म हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। बोले यहाँ 4 की जगह कितना हो जाएगा, 5, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। एक बटा 5 का स्क्वायर, 1 बटा इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्या बच गया, हम्फ्रे सीरीज। लिखवा दें कि उसको अपने लिख लीजिएगा, लिखवाइए दें, लिख लीजिएगा। लास्ट बचा हम्फ्रे।
लिखिए व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, छठा में लिखिएगा हम्फ्रे सीरीज में, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू सिक्स्थ ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू सिक्स्थ ऑर्बिट, when an electron jumps from any higher orbit to sixth orbit, a line of series is formed. A line of series is formed. A line of series is formed. This is known as Humphrey series. This is known as Humphrey series. This is known as Humphrey series. आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा, इंफ्रा की जगह, इंफ्रा तो इंफ्रा से भी दूर होता है, इसको कहा जाता है फार इंफ्रारेड। ऐसे लिखिए फार इंफ्रारेड रीजन। अब एक हम क्वेश्चन देते हैं, हम कुछ समझाएंगे नहीं, आपको अपने से समझ करके देखते हैं बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। What are the frequency and the wavelength? लिखिए इसको हटा दें। Find the shortest wavelength. चलिए, एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ बोलना नहीं, बस बना के आंसर आता है तो दिखाइए। रफ कॉपी हमेशा रखा कीजिएगा, शुरू से बोले हैं ताकि गलती भी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, या फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, इन के जगह ऑफ कर दीजिए। ऑफ लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए? हाइड्रोजन। ये जितना भी फार्मूला लिखवाए हैं ना, तो ये जो RH लिखे हैं वो किसके लिए लिखते हैं? हाइड्रोजन के लिए। अगर कोई दूसरा आइटम होगा तो RH की जगह क्या हो जाएगा? RZ²। क्या हो जाएगा? RZ²। Z बराबर 1 था, इसे हटा दिए थे। तो पूछा फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, बस एक लाइन का क्वेश्चन दिए, सोचिए क्या कीजिएगा। अब वेवलेंथ पूछा है तो वेवलेंथ क्या होता है? लंबाई। ये सब ध्यान रखिएगा। तो जब लेंथ होता है तो लेंथ हमेशा किस चीज़ में आएगा? मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रम में, कुछ में भी आ सकता है। जूल में कभी आएगा? नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिए कि सब पर ध्यान रखना कि क्या पूछा है, तो हम मेरा यूनिट भी किस चीज़ में आ सकता है वो सोचिएगा तो, ठीक है। हो गया, बनाइए।
बहुत बात करते हैं, अभी बताइएगा, अभी आगे पीछे कर देंगे, है ना। इन्फिनाइटी ना होगा तब किसी चीज़ से इन्फिनाइट्स में डिवाइड कीजिएगा तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिएगा तो जीरो आएगा। किसी का बना, देखिए सुनिए, हम क्या बोले, आपको पूछा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया किसी का भी हायर ऑर्बिट क्या होता है, इनफिनाइट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसको कहते हैं, लास्ट लाइन को। देखिएगा लिखवाएं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमेशा कौन होता है, लास्ट लाइन होता है। और लास्ट लाइन मिनिमम, शॉर्टेस्ट मतलब मैक्सिमम एनर्जी। लास्ट लाइन का मतलब हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इन्फिनाइट से। और इन्फिनाइट से लाइमन सीरीज दिए, तो लाइमन का मतलब, लाइमन किसको कहते हैं, पहला को, जब ऑर्बिट नंबर 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 बराबर क्या होगा, इन्फिनाइट। और n1 बराबर 5 की जगह यहाँ क्या होगा, 1। ये हो गया। अब यही फार्मूला तो लगा देना है, 1/λ बराबर RH 1/n1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ RH 1/λ हम आपसे पूछे, हम अभी लिखवाए थे 1/RH का मतलब 912 एंगस्टन। एंगस्टन में निकालना है तो मीटर में निकालना है तो 1.097 10⁻7 पर सेंटीमीटर प्रति पर मीटर। 5 लिखेंगे तो पर मीटर। आप देखिए जो कैलकुलेशन आपको आसान लगे उसी में बना लीजिए। बोले RH को लिख सकते हैं 1/912, लिख सकते हैं कि नहीं। RH बराबर लिखवाए थे 1/912, सॉरी 1/RH को लिखवाए थे 912, तो 1/RH 912, तो RH बराबर क्या हो जाएगा, 1/912। एक किस चीज़ में है, एंगस्टन में। किस में है, एंगस्टन में आया। आइए देखते, यहाँ से आप जान गए 912 एंगस्टन में 1/n1 का स्क्वायर 1, n1 का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर। इसको सोल्व करके बना लीजिए, इन है लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकाल 1/∞ का मतलब 0। तब बोलिए 1/1 स्क्वायर, तो लैम्डा तो एकदम आराम से आ गया है। कितना आ गया है, 912। मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 10 के पावर -10 से गुना कर देंगे। इतना काहे के लिए, ये क्या किए हैं, वो मीटर में बदल दिए एंगस्टन को। नहीं, एंगस्टन में तो अलग से निकाल, जो आप निकालना था, हम पहले मीटर में निकाल रहे थे। अच्छा, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किस में, तो पर मीटर यहाँ पे जो आया था, तो लैम्डा निकालिएगा तो उल्टा ही हो जाएगा ना, हाँ, तो मीटर में चल रहा है ना। 1/λ का ना वैल्यू आया, तो लैम्डा करेंगे तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए कैसे बनाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक पूछता है नंबर ऑफ लाइन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइन, कितना लाइन बनेगा, जैसे 1 2 3 4 होता है ना, तो वो नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक तो याद रखिएगा, जैसे एक लाइन पूछा, सुनिए, एक जैसे लाइन पूछता है सिर्फ लाइमन सीरीज के लिए बताइए नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा,
तो लाइमन सीरीज के लिए पूछेगा और हाइयर ऑर्बिट दे दिया 5वां, तो हाइयर ऑर्बिट 5वां दिया, लाइमन सीरीज अगर पूछेगा तो लाइमन का मतलब पहला ऑर्बिट हुआ, तब 5वां से आएगा पहला, चौथा से आएगा पहला, तीसरा से आएगा पहला, दूसरा से आएगा पहला, लेकिन पहला से पहला तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब लाइमन सीरीज के लिए पूछेगा सिर्फ लाइमन सीरीज में नंबर ऑफ लाइन बताइए, तो जितना हाइयर ऑर्बिट होगा उसमें से 1 घटा दीजिएगा, यही ना होगा। 5वां हाइयर ऑर्बिट दिया तो 5 में से कितना लाइन बनेगा? 4। कैसे? तब 5 में से 1 आएगा, 4 में से 1 आएगा, 3 में से 1 आएगा, 2 में से 1 आएगा। अगर आपको पूछेगा बाल्मर सीरीज का, बाल्मर सीरीज में बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा बाल्मर सीरीज में, तो जितना भी हाइयर ऑर्बिट देगा उसमें 2 घटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बाल्मर सीरीज सेकेंड ऑर्बिट है, तो सेकेंड ऑर्बिट है तो कोई भी आएगा सेकेंडे तक ना आएगा, तो सेकेंड से ना तो फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट से ना तो नीचे जाएगा। तो इसका तो जितना भी हाइयर ऑर्बिट होगा उसमें से क्या घटा दीजिए? 2 घटा दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ यहाँ पूछा, देखिए पूछा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन पूछा कि नंबर ऑफ लाइन का आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ लाइन निकालते कैसे। तो इसके लिए क्या रूल है, देखिए देखिए सुनिए, अब कह रहा है क्या, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइन, टोटल नंबर ऑफ लाइन प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, इसका फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। n क्या है ना, यहाँ हाइयर ऑर्बिट नंबर, n यहाँ क्या है? हाइयर ऑर्बिट नंबर। क्या है? हाइयर ऑर्बिट। ध्यान से सुनिए, हम कह रहे हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हाइयर ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट पे, अरे शांति से देखिए ना, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर लिखिएगा। देखिए जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हाइयर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन का फार्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ n क्या कहलाता है? n हमारा है हाइयर ऑर्बिट नंबर। n क्या है? हाइयर ऑर्बिट नंबर।
यहाँ पर n हमारा हायर ऑर्बिट नंबर कहलाएगा। n क्या है? हायर ऑर्बिट नंबर। फिर से सुनिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से, ध्यान से सुनिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तब टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा? तो उसके लिए फार्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2। अब देखिए n इंटू एन माइनस 1/2 है आपका, n है हमारा हायर ऑर्बिट नंबर। अब जैसे इस पे क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइन, देखिए प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट या फोर्थ से कर दीजिए, पहले फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। करा कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है चौथा ऑर्बिट से जंप करके कहाँ आता है? पहला ऑर्बिट में, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना प्रोड्यूस होगा, कितना लाइन बनेगा? तो इसका फार्मूला क्या लगाइएगा, बोलिए। टोटल नंबर ऑफ लाइन प्रोड्यूस n इंटू एन माइनस 1, ये ना फार्मूला है, n इंटू एन माइनस 1/2। बोले n का वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए? फोर्थ। 4 गुना 4 में से गया 3 बटा 2, कितना आ गया? 6 लाइन। यानी टोटल लाइन कितना बनेगा? 6। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट, छठा से पहला ऑर्बिट पे, तो नंबर ऑफ लाइन कितना प्रोड्यूस होगा, कितना बनेगा? 6 लाइन। कैसे बनेगा? वो लाइन का बनने का तरीका भी देखिए। देखिए सुनिए, जैसे आपको हायर ऑर्बिट कितना लिया गया था? 4। तो 4 है, तो देखिए 4 से कहाँ आएगा लाइन? पहला 3 पर पहला लाइन बनेगा। फिर चौथा से कहाँ पे आएगा? 2 पर, ये भी एक लाइन बनेगा, पॉसिबल है। फिर चौथा से एक कहाँ पे आएगा? 4 से 3, 4 से 2 और 4 से 1 पे आएगा, पहला पे आएगा। तो 3 लाइन बना कि नहीं? चौथा से तीसरा पे आ सकता है, चौथा से दूसरा पे आ सकता है, और चौथा से पहला पे आ सकता है। तो ये लाइमन सीरीज में देखिए ये कितना लाइन्स बना टोटल? 1 2 3। अभी और लाइन बनेगा, अभी और पॉसिबल है। कब? जब तीसरा से दूसरा पे आ जाए और तीसरा से कहाँ पे आ जाए? पहला पे आ जाए। 2 लाइन ऐसे बन सकता है, और 1 लाइन और बन सकता है जब दूसरा पे कहाँ आ जाए? पहला। तो टोटल कितना लाइन बन सकता है? चौथा से अगर कोई भी लोअर ऑर्बिट पे आएगा तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना बनने की संभावना है? 6 लाइन। तो देखिए, अगर ये पूछे कि केवल लाइमन सीरीज में बताइए कितना लाइन बनेगा, तो अभी हम आपको क्या बताए थे? जब लाइमन सीरीज में पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना है, तो जो हायर ऑर्बिट है उसमें से 1 घटा दीजिए। अगर बाल्मर सीरीज पूछेगा तब 2 घटा दीजिए, पासन सीरीज पूछेगा तब 3 घटा दीजिए। तब बोलिए, लाइमन सीरीज अगर हायर ऑर्बिट चौथा है और लाइमन सीरीज कहा जाता है पहला ऑर्बिट को, तो अगर पूछेगा लाइमन सीरीज में बताइए टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा जब हायर ऑर्बिट 4 है, तो 4 में से कितना घटाइएगा? 1। तो कितना आएगा? 3 आएगा। देखिए 3 लाइन है कि नहीं? देखिए चौथा से पहला आने में 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये लाइमन सीरीज हुआ कि नहीं पहला? तो पहला में कितना लाइन बना? 1 2 3 बना। कब? जब हायर ऑर्बिट कौन है? 4। बाल्मर सीरीज की बात करेगा तो जो हायर है उसमें से 2 घटा दीजिए। तो बाल्मर सीरीज का चौथा है तो 4 में से 2 घटाइए, कितना बनेगा? 2। देखिए बाल्मर सीरीज दूसरे ना कहते हैं, दूसरा ऑर्बिट पर कै गो लाइन बना है? 2। कब? जब हायर ऑर्बिट कितना है? 4। समझ गए? तो ये हो गया लाइमन सीरीज का लाइन, ये हो गया बाल्मर सीरीज का लाइन, और ये क्या हो गया? पासन सीरीज का लाइन। लिखिए इसको। देखिए बच्ची को क्या हुआ? उसको तबीयत ठीक नहीं है?
लिखिए हाँ। इसी टॉपिक से आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू से अंतिम तक आएगा। हाँ तो क्या दिक्कत है, ये पहला टेस्ट सिंपल हुआ, दूसरा टेस्ट मिला के लेंगे। अब आगे नीट कर दीजिएगा तो पूरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स और बायोलॉजी पूरा था नहीं तो क्या तक हम 12th और 11th पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा बहुत पढ़िएगा ना, चैप्टरों का क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। नहीं बनाता। आप लोग एडिशन सबका बिहार बोर्ड में है? हाँ हाँ, किसी किसी का CBSE में। सबका एडिशन हो गया है, सब अपना अपना एडिशन करवा लिए हैं। करवा दो। बस तैयारी करवा दीजिए, हो गया उसका। हो गया इसका। तो एक क्वेश्चन आप हम देते हैं, खाली एक बदल दीजिए, चौथा ऑर्बिट की जगह पांचवा ऑर्बिट कर दीजिए। अब बना के दिखाइए। हाँ एक क्वेश्चन एन के जगह 4 की जगह 5 कर दीजिए। एन का वैल्यू 4 की जगह 5 कर दी। लिखिए क्वेश्चन। अब ऐसे भी बना के दिखाइए जैसे हम इसे बनाए हैं। 10 कैसे आया? नंबर ऑफ लाइन बताइए कैसे कैसे बने, कहाँ से कहाँ आएगा लाइन, पूरा नंबर ऑफ लाइन सजा के दी पता है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन देते हैं। हो गया सबका। एन का वैल्यू 5,
पाँच गुना चार, 20/2 कितना आया? 10 आया। देखिए तो एक लाइन खाली बढ़ा दीजिए, 5 से 4, 4 से 3, 4 से 2, फिर यहाँ हो जाएगा 5 से 4, 4 से 3, 4 से 2, अरे नहीं 5 से ना बदलेगा सही, तो पूरा बदल जाएगा। 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, फिर कहाँ जाएगा? 4 से 3, 4 से 2 और फिर 4 से 1, फिर 3 से आएगा, 3 से 2, 4, 3, 7, 2, 9, कितना लाइन? 10 लाइन। ऐसे आगे समझिए ना। अब 1-2 क्वेश्चन बुक का बना लीजिए, ला इसी को बनवा देते हैं, छोड़िए ना सर, क्या बनवाएंगे? ठीक है ना। जैन हम बोलेंगे क्वेश्चन पढ़ देंगे, आप लिख लीजिएगा। ये लोग जूल वाला बताए नहीं, आप जूल वाला सीधा। ठीक। अरे जूल से क्या मतलब? आपको आंसर यहाँ देखिए, हम ला देते हैं बिना जूल नहीं लाए। लाइए, ठीक है, ठीक है, हाँ।